भावेश भट्ट जी ने कमेंट किया है, विजुअलाइजेशन के बारे में बताएं। विजुअलाइजेशन के बारे में देखिए, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अहम रोल निभाती है। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी विजुअल करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक फिल्म देखने आया है और वो फिल्म देखकर वापस जब जाएगा और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई मूवी कैसी थी, क्या था मूवी में, तो वो उसकी स्टोरी बताएगा। जब वो स्टोरी बता रहा है तो भी वो उस पूरी कहानी को, पूरी घटनाक्रम को, जो भी उसने वहाँ पर्दे पर देखी, उसको हमारे सामने, अपने दोस्तों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो उसके लिए उसे वो विजुअल करना पड़ रहा है, पूरी स्टोरी को विजुअल कर रहा है कि वो कैसा कैसा हुआ था। ये तो हो गया विजुअलाइजेशन का एक पहलू कि जो चीज़ हमने देखी उसको हम रिकॉल करें। तो ये है रिकॉल विजुअलाइजेशन, यानी कि जो हो चुका है उसको हम दोबारा से विजुअल करें। अब वहीं दूसरी ओर जो इंसान मूवी देखने नहीं गया था, वो सिर्फ उस कहानी को सुनकर ही अपने मन में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा है। वो चीज़ों को सुन रहा है और जितनी भी डिटेलिंग्स उसके दिमाग में मौजूद हैं पहले से, उनको जोड़कर एक विजुअलाइजेशन, एक पूरी फिल्म तैयार कर रहा है। दो तरह के विजुअलाइजेशन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। पहला कि कोई चीज़ जो हमने देखी हो उसको ही दोबारा से रिकॉल करके विजुअल करना, या फिर कुछ नया बनाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर दोनों ही विजुअलाइजेशन काम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आने वाला विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम नई चीज़ों को संजोते हैं, नई चीज़ों को अपने दिमाग को दिखाते हैं। तो जब आप विजुअलाइजेशन बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि आप बारीकी से चीज़ों को विजुअल करें, जिसका बहुत सिंपल सा स्टेप ये है कि आप सबसे पहले तो अपना विजुअलाइजेशन एक पेज पर, एक पन्ने पर लिख लें। उस कागज़ पर विजुअलाइजेशन लिखने के बाद फिर आप उसको विजुअल करें। अब लिखना कैसे है, उसका तरीका क्या है, वो तरीका भी यहाँ पर सुन लीजिए कि उसका तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड में आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के रूप में आप किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर सबसे पहले लिखें, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया है। कुछ लोग ईश्वर पर बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, या फिर वो ईश्वर को यूनिवर्स बोलते हैं, तो वहाँ वो यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। ये पूरी चॉइस आपकी है कि आप क्या लिखें। वहाँ आप लिख सकते हैं, यूनिवर्स तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ग्रेटिट्यूड से ही शुरुआत करनी है, ध्यान रखिए, हर एक विजुअलाइजेशन की। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेप पर। जब आपने ये ग्रेटिट्यूड लिख दिया है, उसके बाद आप लिखिए, क्योंकि आपने बोला है अभी अभी, ध्यान रखिए, आपने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। अब वो सपना कौन सा था जो पूरा हो गया है, आप खुश क्यों हो, तो अब उसको लिखना है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आप मनी के लिए कर रहे हो सकता है आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आपका विजुअलाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं कि ये विजुअलाइजेशन हम बना रहे हैं किसी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। कोई स्पेसिफिक पर्सन था जो अभी हमसे बात नहीं कर रहा, जिसने हमें अभी ब्लॉक कर रखा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर विजुअल कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो अपना नाम लिखेंगे, यानी कि अपने आप को लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे जो हमारे साथ दूसरा बंदा है, लड़की या लड़का जो भी है। तो अब यहाँ पर बोलना है कि मैं और XYZ में कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ,
मैं और XYZ एक साथ हैं और हम दोनों XYZ रेस्टोरेंट में हैं। अब वो रेस्टोरेंट कोई सा भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप सोच कर लिखिए कि वो रेस्टोरेंट कौन सा है जिसमें आप लोग अभी हैं। XYZ जहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर उसका नाम वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। हम दोनों XYZ रेस्टोरेंट में हैं। अब यहाँ 3 लाइनें छोड़ दीजिए। 3 लाइनें छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आपको उसमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा अब उसके बाद रेस्टोरेंट में हैं 3 लाइन छोड़ने के बाद अब आपको लिखना है मैं XYZ को देख रहा हूँ। अगर कोई लड़का लिख रहा है विजुअलाइजेशन इस तरह से लिखेगा, मैं XYZ को देख रहा हूँ। लड़की लिख रही है तो मैं XYZ को देख रही हूँ। सामने जो बंदा है XYZ वो आपका पार्टनर हो सकता है। वो बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर भी अब 3 लाइन छोड़नी। वो बहुत सुंदर दिख रहा है या दिख रही है, 3 लाइन छोड़ दीजिए। अब 3 लाइन छोड़ने के बाद अब लिखना है मैं भी अपने आप को बहुत सुंदर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद भी आपको 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ देनी है। अब लिखिए मैं उससे कह रहा हूँ या कह रही हूँ, 2 लाइन छोड़िए। फिर लिखिए वो मुझसे कह रही है या कह रहा है, फिर 2 लाइन छोड़िए। उसके बाद ऐसी ही कन्वर्सेशन 2-3 बार लिखकर लाइन छोड़कर फिर लिखिए हे ईश्वर, आपने अब तक मेरे लिए जो भी किया है अच्छा ही किया है और मुझे पूरा यकीन है आगे भी आप जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन का फॉर्मेट पूरा फिनिश हो चुका है। अब जो लाइनें मैंने छोड़ी हैं उन लाइंस में क्या क्या लिखना है इसको जरा समझ लीजिए। सारा खेल यहीं पर है। सबसे पहले जब आपने बोला कि मैं और XYZ एक रेस्टोरेंट में हैं, फिर उसके बाद आपने लाइनें छोड़ी, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि आप जिस जगह पर हैं वो जगह कैसी दिखाई दे रही है। उस डायरेक्शन से वो जगह कैसी दिखती है जिस डायरेक्शन पर आप अपने आप को बैठा हुआ इमेजिन कर रहे, विजुअल कर रहे। वहाँ की दीवारें कैसी हैं, वहाँ लाइटिंग कैसी है, आप किस तरह की सीट पर बैठे हैं, आपकी टेबल पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, खाना है या नहीं है, आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह की आवाज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी। अब यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी सोचें कि हमने तो 3 लाइन ही छोड़ी है। 3 लाइन की जगह पर 30 लाइन भी हो सकती है, लेकिन पूरा डिटेल में आपको लिखना है। डिटेल में क्यों लिखना है? क्योंकि आपके दिमाग को चीज़ों को विजुअल करने के लिए डिटेलिंग्स की ज़रूरत होती है। जो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं अब तक या देखते हैं हमेशा, उन सारी चीज़ों को संजोकर ही वो एक प्लान तैयार करता है, पूरा चित्र तैयार करता है। तो उस चित्र को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ आप जितनी चीज़ें मेंशन कर सकें, जितनी डिटेलिंग दिमाग को दे सके, उतना ही आसानी से आपका विजुअलाइजेशन हो पाएगा। तो आप उस विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छा और सुंदर बनाएं। अब यहाँ पर बात आ गई कि आपने उस रेस्टोरेंट के बारे में लिख दिया कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ बैठे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे सामने XYZ है, यानी कि आपका वो पार्टनर है जिसको आप विजुअल कर रहे हैं, और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है? उसने क्या पहना है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसने गले में कोई लॉकेट पहना है, उसका शरीर कैसा दिख रहा है। जितना भी आप उसके बारे में लिख पाए यहाँ वो लिखना है। एक एक चीज़ उसके बारे में लिखिए। सुंदर से सुंदर कपड़ों में उसको इमेजिन कीजिए, जैसा भी आप उसको चाहते हैं कि जैसा वो आपके सामने आए उस डेट पर,
तो आप वैसा ही वहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर ये भी परेशानी हो सकती है कि हमें तो पता ही नहीं कि वो उस दिन कौन से कपड़े पहन के आएगा। ऐसा सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जिन कपड़ों में आपने उसको कभी देखा था, अच्छे से अच्छे कपड़ों में, उसमें आपको उस इंसान को विजुअल करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप से कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। उन कपड़ों को आप खुद से क्रिएट करें, वहाँ पर खुद देखें कि वो इंसान इन कपड़ों में वहाँ पर आएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है। यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि वो इंसान कैसा दिख रहा है, सुंदर क्यों दिख रहा है। फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 लाइन अगर छोड़ी है तो 2 की जगह पर 20 लाइन भी हो सकती है, लेकिन पूरा डिटेल में उसको लिखना है, उसकी पूरी व्याख्या करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगला स्टेप आ जाता है। अगले स्टेप पर आप बोल रहे हैं मैं भी अपने आप को बहुत सुंदर महसूस कर रहा हूँ या कर रही। अब वहाँ पर अपने आप को आप देख नहीं सकते, क्योंकि अगर रियल में कोई इंसान अपने आप को देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि हकीकत में हम अपना चेहरा कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई मिरर तो नहीं है, एक शीशा तो नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आप अपने आप को देख नहीं पाओगे, लेकिन सुंदर महसूस जरूर करोगे। क्योंकि जब आप डेट पर जा रहे अपने किसी खास के साथ, तो वहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाकर प्रस्तुत करोगे। तो वहाँ आपको लिखना है कि आप कैसे दिख रहे होंगे उस समय, आपने क्या पहना हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उन खाली लाइनों में लिखना है। उसके बाद आती है बात कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के अंदर आपको लिखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला। जो भी आप बोल रहे हैं वो पूरी की पूरी लाइन, वो पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत स्वीट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसमें प्यार झलके। कोई अगर आपकी कन्वर्सेशन को सुने तो उसको समझ में आ जाए कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, और सामने वाला इंसान भी आपसे ऐसे ही बात करे। इस तरह की एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपको लिख लेनी है एक नोटबुक पर। उसके बाद फिर बारी आ जाती है ग्रेटिट्यूड की। वो ग्रेटिट्यूड आपको लिख लेना है। ये पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन आपको एक बार अपनी डायरी में लिखना है, बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार इसको लिख लेना है और विजुअल करना शुरू करना है। एक बार सुबह और एक बार शाम को। एक बार का मतलब है कि आप इसको 3 बार रिपीट करें। एक विजुअलाइजेशन जो आपने लिखा है उसको 3 बार रिपीट करना है। मान लीजिए आपने विजुअलाइजेशन किया और पूरा विजुअलाइजेशन आपने पढ़कर ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, तब जाके ये एक बार माना जाएगा। 3 बार इसको रीड करने पर ये एक बार काउंट होता है। ऐसा ही आपको शाम को भी करना है। सिर्फ 2 वक्त अगर आप इस विजुअलाइजेशन को करें, जो भी मैंने फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेट अभी जो मैंने बताया है ये उनके लिए है जो लोग अपने किसी पार्टनर को पाना चाहते हैं। कोई इंसान जो आपसे अभी दूर है, जिसने आपको अभी ब्लॉक कर दिया है, उसके लिए ये हो सकता है, और ये 100% काम करता है। अगर आप सही तरीके से इसको करें, सही तरीके से विजुअल करें, सही भावना के साथ करें, तो ये काम करेगा। ये विजुअलाइजेशन बना लीजिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो विजुअलाइजेशन के लिए तो ये टेक्निक सबसे अच्छी है और सबसे सरल है अभी तक। इसको आप कर सकते हैं।